निजी स्कीम के तहत कितने आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे? आइए तफसीलात जानते हैं आज की इस वीडियो में। निजी हज स्कीम के तहत इस बार कितने आज़मीन हज का फरीज़ा अदा किया जाएगा? इस हवाले से वजारत मजहबी उमूर का अहम बयान सामने आ गया। तफसीलात के मुताबिक वजारत मजहबी उमूर की जानिब से प्राइवेट आज़मीन हज के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। वजारत मजहबी उमूर ने बताया कि निजी हज स्कीम के तहत इस बार 23,620 आज़मीन फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर ने मजीद बताया कि आज़मीन हज अपडेट्स के लिए पाकिस्तान हज 2025 मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करें। निजी हज टूर ऑपरेटर पहले ही 65,000 निजी आज़मीन हज से मुतालिक खदशा जाहिर कर चुके हैं। 95 अरब रुपए जमा करवाने वाले हज पर नहीं जा सकेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर के इजलास में निजी हज टूर ऑपरेटर्स के सदर सनाउल्लाह का ब्रीफिंग देते हुए कहना है कि हज सीजन 2025 के लिए पहला मसला तो ये आया कि काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी में 2.5 माह लगा दिए। सदर निजी हज टूर्स ऑपरेटर सनाउल्लाह ने कमेटी को बताया कि निजी हज ऑपरेटर्स को सरकारी स्कीम के साथ ही दरख्वास्तें लेने की इजाजत नहीं दी गई। बर वक्त दरख्वास्तें न लेने पर इंतजामात नहीं हो सके। इनका कहना था कि हम 67,000 आज़मीन हज की रकम 680 मिलियन जो पाकिस्तानी करेंसी में 95 अरब रुपए बनती है वो सऊदी अरब मुंतकिल भी कर चुके हैं। गलती हमारी है या वजारत की है, इस पर सजा और जजा बाद में कर लेंगे, मगर अभी हज्जाज को भेजा जाए। आला सतह कमेटी बनाकर सऊदी अरब भेजें और मसला हल करें। अगर मसला हल ना हुआ तो 95 अरब रुपए जमा करवाने वाले हज पर नहीं जा सकेंगे। इजलास में डिप्टी सेक्रेटरी हज का कहना था कि सऊदी पॉलिसी के मुताबिक टूर ऑपरेटर्स को बड़े क्लस्टर बनाने का कहा गया था। टूर ऑपरेटर्स ने 450 मिलियन में से 149 मिलियन रियाल सऊदी अरब मुंतकिल किए थे। नाजरीन, 67,000 निजी आज़मीन का हज से महरूम रहने का खदशा। अब बात करते हैं कि जिम्मेदार कौन। निजी हज टूर ऑपरेटर सनाउल्लाह ने 67,000 निजी आज़मीन हज से मुतालिक खदशा जाहिर करते हुए कहा कि 95 अरब रुपए जमा कराने वाले हज पर नहीं जा सकेंगे। टीवी न्यूज चैनल के मुताबिक सेनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर का इजलास हुआ, जिसमें निजी हज टूर ऑपरेटर्स के सदर सनाउल्लाह ने कमेटी अरकान को सूरत हाल से आगाह किया। ब्रीफिंग देते हुए अपनी शदीद तशवीश और खदशात का भी इजहार किया, जबकि कायमा कमेटी ने इस मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात का फैसला किया। गलती हमारी है या वजारत की, इस पर सजा है या जजा, ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आज़मीन हज को भेजा जाए। इसके लिए आला सतह पर कमेटी बनाए, सऊदी अरब से बात करें और मसला हल करने की कोशिश करें। अगर मसला हल ना हुआ तो 95 अरब रुपए जमा कराने वाले हज पर नहीं जा सकेंगे। इस मौके पर सेनेटर राना महमूद ने कहा कि मशकूक मामलात की वजह से हम माजी में हामिद सईद काजमी और सेक्रेटरी जेल जा चुके हैं। कायमा कमेटी के रुकन मौलाना अताउल्लाह रहमान ने कहा हमें जेल जाने से बचाएं। इजलास में डिप्टी सेक्रेटरी हज का कहना था कि सऊदी पॉलिसी के मुताबिक टूर ऑपरेटर्स को बड़े कंसल्टेंट्स बनाने का कहा गया, जिसमें ताखीर हुई। टूर ऑपरेटर्स 450 मिलियन में से 149 मिलियन रियाल सऊदी अरब मुंतकिल कर चुके हैं। मजीद बताया कि हुकूमती पॉलिसी ये थी कि 30 लाख रुपए जमा करवाने वाले हज करने का डेटा इदारों को शेयर होगा। हवाला हुंडी की हौसला शिकनी और ब्लैक मनी पकड़ने के लिए ऐसी पाबंदियां लगाई गयी। डिप्टी सेक्रेटरी हज ने कहा कि निजी टूर कंपनी ने 902 कंपनियों को ही कोटा जारी करने पर 1 माह हद रखी। सऊदी अरब रकम मुंतकिली में भी मुश्किलात हुई। अगर टूर ऑपरेटर्स हर वक्त रकम वक्त पर भेज दें तो मसला पैदा ना होता। टूर ऑपरेटर्स स्टे ऑर्डर्स लाएं। निजी हज टूर ऑपरेटर सनाउल्लाह ने मजीद बताया कि हमारे 55 मिलियन रियाल ALM अकाउंट में गए, वजारत ने क्यों नहीं बताया। सेनेटर ओन अब्बास ने कहा कि ये वजीर आजम से भी ऊपर का मसला है, ताहम इस हवाले से तरीक़ेकार की उम्मीद है कि जब चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा है कि कमेटी वज़ीर आज़म को खत लिखकर दरख्वास्त जमा कराए तो महमूद बिन सलमान से बात करे। सेक्रेटरी ने मेंबरान को बताया कि अभी राजी कमेटी के खिलाफ तहकीकात पर लग गए तो हज ऑपरेशन मुतासिर होगा, जिस पर सेनेटर ओन अब्बास ने कहा कि हज ऑपरेशन चलाते रहें और इसके साथ तहकीकात भी करें, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। सेक्रेटरी ने बताया कि वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया था कि अब वक्त कम है, हज की तैयारी करें। राजी कंपनी को
बदल नहीं सकते, तहकीकात की जरूरत ये थी तो करने को तैयार हैं। यही सूरत हाल रही तो कहीं सऊदी अरब और हमारा कोटा ही कम ना हो जाए। दरियासना सेनेटर कायमा कमेटी मजहबी उमूर ने 67,000 निजी आजमीन हज के मामले पर वजीर आजम से मुलाकात करने का फैसला किया। इजलास में मौलाना अताउल्लाह रहमान ने कहा कि वजीर मजहबी उमूर की जिम्मेदारी लगाएं कि वो जल्द मामलात को तय करें। सेनेटर राना महमूद ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ वली अहद सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान से अपील करें तो मसला हल हो सकता है। तो नाजरीन, हज की उम्मीद लगाकर हज के लिए रकम अदा करने के बावजूद भी आजमीन हज अगर हज पर ना जा सके तो वाकई बड़े अफसोस की बात है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।